सबसे मुझे मेरा ग्रेटेस्ट मोमेंट, लेट मी नॉट कॉल इट ऑस्कर, लेट मी से इट ग्रेटेस्ट मोमेंट ऑफ अचीवमेंट मिला दैट इस फिल्म को, नाविका जी आप भी बहुत सालों से फिल्में देख रही हैं, मैं बहुत सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ, मैंने हिंदुस्तान की तमाम बड़ी से बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में काम किया है, मगर ऐसा रिएक्शन, ऐसा सैलाब इमोशंस का मैंने महसूस नहीं किया है। ये सैलाब जो है इमोशंस का दो वजह से आया है। एक तो पीपल आर शॉक्ड कि एक आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में हमारे एक कश्मीरी पंडित लोगों के साथ ऐसा हुआ और लोगों को पता नहीं था, और पता नहीं था, उसके बाद गिल्ट महसूस हुई। अब जो इतने 32 सालों में नहीं हुआ, वो पूरा प्यार उमड़ कर उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। मुझे, मेरी समझ ये है, वो बस उनको गले लगाना चाहते हैं, वर्चुअल गले कह दीजिए, या वो आप उनको दिखा दीजिए अपनी उनके प्रति यूनिटी दिखा के, उनकी फिल्मों दिखा के। मैंने कभी देखा ही नहीं है कि लोग सड़कों पे उतर के जाके देख रहे हैं फिल्में, मॉल्स में चिल्ला रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं फिल्में। पिछले 4 दिन से द कश्मीर फाइल्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। मैं एक ट्वीट करता हूँ फ्लाइट में बैठने से पहले, जब तक मैं पहुँचता हूँ दिल्ली बॉम्बे से, कुछ उसके 40,000 लाइक्स आ जाते हैं। ऐसा हुआ ही नहीं, मैं ट्विटर पर बहुत सालों से हूँ। तो ये जो प्यार उमड़ा है, ये इस वजह से उमड़ा है कि हम शर्मिंदा हैं, हम वी आर सैड दैट हमें पता ही नहीं था ये हुआ इनके साथ, हमने ज्यादती की है, हमने ज्यादती की है, और अब हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। और ये अपने आप में देखिए, यू कैन नॉट टेक अवे द पेन ऑफ दीज पीपल। हम उसको रिप्लेस कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। बट जब आप अपने घर से जाना पड़ता है, तो आप सिर्फ ईंट, दीवारों और छत का घर नहीं छोड़ के जाते हैं, आप उसमें अपनी यादें छोड़ के जाते हैं, प्राइसलेस, जिसका कोई अंत नहीं है। आप उसमें अपने बचपन छोड़ के जाते हैं, आप उसमें उन सीढ़ियों पे, उस चौबारे पे और उस खिड़की पर अपने, जो आपको क्या नज़र, जैसे आप बड़े हुए, वो छोड़ कर जाते हैं। आप उन किताबों की खुशबू छोड़ के जाते हैं जो आप देख लीजिए, पुराने घरों को छोड़ के जो भागे हैं, उसमें कहीं भगवान की तस्वीर लगी हुई है, कहीं उसमें एक पुरानी किताब पड़ी हुई है, पुराने एक्टर्स के फोटोग्राफ लगे हुए हैं। वो तो हम उससे बड़े हुए हैं। हम होटल में 5-6 दिन रहते हैं, हमारा दिल करता है अरे यार अब घर चलते हैं। हम अब्रॉड जाते हैं, हम 5-6 दिन उधर का खाना, फिर कहते हैं चलो यार किसी हिंदुस्तानी खाना। ये तो मैंने देखा था, है ना, आप आए थे। सो व्हेन, एंड दैट्स अ टेम्परेरी थिंग। हम जब शूटिंग कर रहे थे तो वी वर गोइंग थ्रू ऑल द ट्रॉमा जो पल्लवी ने कहा जाता है, बट हमें पता था कि इसके बाद हम अपने होटल जाएंगे, गर्म पानी से नहाएंगे, फिर खाना खाएंगे। बट पीपल हु एक्चुअली वेंट थ्रू दिस हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड, फॉर देम इट वाज अ लाइफ एंड डेथ एंड मेमोरी। अभी कुछ लोग हमें मिले, कश्मीरी लोग, जिन्होंने अपने अपने किस्से सुनाए, हम दहल गए हैं। तो इस पिक्चर ने उनको भी प्लेटफॉर्म दिया है अपने तकलीफ बताने का। और वो कहते हैं कि अपनी तकलीफें साझा करो तो थोड़ा मन हल्का होता पड़ता है। और बहुत ज़रूरी था शायद ये एथनिक क्लेंसिंग तो वहाँ हुई थी, लेकिन मन में जो गुबार है उसे निकालना भी ज़रूरी है। मैं एक सीन और आपको जिक्र करना चाहूँगी जिसमें होम मिनिस्टर बड़ी मुश्किल से आते हैं वहाँ पर कैंप में, और आप वो बोर्ड लेकर खड़े हैं, वेरी पॉइग्नेंट सीन के आर्टिकल 370 हटा दो, और उसके बाद आप जिक्र करते हैं कि आपने कितनी चिट्ठियां लिखी हैं। That was amazing. That was 6,000 लेटर्स। और वो बाद में, आई थिंक व्हेन यू आर ऑन योर डेथ बेड, पुष्कर नाथ इज ऑन हिज डेथ बेड एंड ही सेज कि मेरी 6,000 चिट्ठियों के जवाब आएंगे, वो कृष्णा को बताते हैं। और सचमुच आपके दादा ने लिखी थी या उन लोगों ने लिखी थी, और सचमुच 6,000 चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं था? हमको सिर्फ ज्ञान ही पता है, हमको सिर्फ लिखना पढ़ना ही आता है। इस कम्युनिटी को सिवाय पढ़ाई लिखाई के, ज्ञान बांटने के या ज्ञान हासिल करने के और कुछ नहीं आता था, और सिस्टम पे बिलीव करते थे। मिथुन चक्रवर्ती साहब का एक डायलॉग है कि कश्मीरी पंडितों ने तो कभी गोली नहीं चलाई, बिल्कुल उन्होंने नहीं उठाया, कभी नहीं उठाया। हाँ, बिकॉज वी बिलीव्ड इन सिस्टम। कश्मीरी पंडित्स आर द मोस्ट पेट्रियाटिक कॉम, उसके बाद भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया। सो आई कुड बिलीव दैट ही मस्ट हैव रिटन। उसका जवाब बड़ा अच्छा आगे बोलता है, वो आप बताइए इनको, कि जो बोलता है कि वो मुझे लिखेंगे।
हाँ, वो अपने बेटे से कहता है कि देखना एक दिन चिट्ठी एक का दिन जवाब आएगा। हाँ। और वो बिस्तर में तब बोल रहा है जब आर्टिकल 370 हट चुका है। हाँ। और उसको एहसास नहीं है। देखिए मैं ये कहाँ से आया था, मैं जम्मू गया था जब इंटरव्यू करने, मैं इतने सारे घरों में 90 साल के लोगों से मिला। आर्टिकल 370 तब हट चुका था, पर वो सारी ज़िंदगी वो हमें वापस कश्मीर जाना चाहते थे, जब हटा उन्हें पता नहीं था। अग्निशेखर जी डॉक्टर साहब की उनकी जो उनकी वाइफ है, उनकी माँ जो है, वो 91 साल की। मैंने डाला था वो वीडियो, बड़ा वायरल हुआ था। उनने मुझे यूँ पकड़ लिया, उनने बोला ये कश्मीर पे फिल्म बना रहा है। तो उन्हें मालूम मुझसे क्या बोला, पता है तुमको? और ये हट चुका था तब आर्टिकल 370, तो उसके बाद का उन्होंने चिपका लिया मुझे। बड़ा वो वीडियो लोग रोए थे। और उन्होंने बोला तुम्हें पता है अब नरेंद्र मोदी आ गए हैं ना, वो मेरे को कश्मीर लेके जाएंगे। My mother also said the same. ये उनका विश्वास था। मैंने कहा पर आर्टिकल 370 तो हट गया है। कहले नहीं वो नहीं, अभी नहीं हटा है, जब नरेंद्र मोदी आएंगे वही हटाएंगे। उनको इतनी होप एक वो थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। ये जो फिल्म का जो मूड है नाविका जी, इसको लोगों को समझना चाहिए। आप सेक्युलर हो, लिबरल हो, आप जो भी हो दुनिया में, पर आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो तो आम आदमी के लिए बनाते हैं। अगर आपको उसी की टेस्ट, उसी का एस्पिरेशन नहीं पता है, तो आप अपने ही व्यवसाय से झूठ बोल रहे हैं। लोगों को ये समझ में आना चाहिए, जो नया भारत है ना, ये नया भारत आम आदमी का है। ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग, ये भारत जगह है, न्यू भारत। ये नया भारत फिल्म देख रहा है जो कह रहा है ये अन्याय हुआ, इसका जवाब हम देंगे। दैट्स व्हाई यूथ इज कनेक्टिंग।